Let's see this question. The question is saying that the resistance of a wire is R ohm. If it is melted and stretched to n times its original length, then new resistance will be. तो हमारे पास अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो मान लेते हैं, चलो ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया और एल लेंथ है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया एल लेंथ और रजिस्टिविटी है रो। तो रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या होगा? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इक्वेशन 1। अब हमने इसको मेल्ट करके स्ट्रेच कर दिया, तो सोचो अगर हम इसको मेल्ट करके स्ट्रेच करेंगे तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी क्या? लंबाई बढ़ेगी तो पतला हो जाएगा। तो ये कुछ मोटा है, पतला हो गया वायर, मान लेते हैं ये इस टाइप से है, और इसकी लेंथ कितनी गुना होगी? एन। तो अब इसकी जो एल डैश है वो कितनी हो गई? एन एल। तो अब इसका जो नया एरिया होगा ए डैश, वो ए डैश बताओ मुझे। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दें, तो इनिशियल एरिया मल्टीप्लाई बाय इनिशियल लेंथ इक्वल टू फाइनल एरिया मल्टीप्लाई बाय फाइनल लेंथ। तो मुझे बताओ यहां से ए मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल टू ए डैश मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी हो गई? एन टाइम्स। तो एन एल, एल से एल कट गया, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बाई एन। तो लेंथ तो एन टाइम्स बढ़ गई, तो एरिया कितने गुना कम हो जाएगा? एन गुना एरिया कम हो जाएगा। तो अब आर डैश इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? आर डैश इक्वल टू रो, तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा, एल डैश बाई ए डैश। क्लियर? चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर हम। तो हमारे पास इनिशियल में तो क्या था? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये पहले। अब आर डैश इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? रो एल डैश बाई ए डैश। चलो तो आर डैश इक्वल टू रो, लेंथ कितने गुना बढ़ाई हमने? एन गुना। तो कितना हो जाएगा इसका? एन एल अपॉन एरिया कितना गुना हो गया? तो ए बाई एल, ए बाई एन, ए बाई एन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऐसे लिख दूं मैं, एन स्क्वायर रो एल बाई ए। ये क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 ही तो आर ही तो पुराना रेजिस्टेंस है क्या ये? तो हमारे पास नया रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर टाइम्स आर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ये? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।